बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मरकजी मुस्लिम लीग सिटी समड़ियाल के ज़रिए तमाम मकबूजा कश्मीर के मज़लूम कश्मीरियों के हक में अजीम शान रैली निकाली गई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक रैली साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 74 और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 52 मोहम्मद अदनान खालिद की क़यादत में फजलपुरा से समड़ियाल मोड़ तक निकाली गई, जबकि रैली में मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों समेत सीनियर रहनुमाओं, कारकुनान, बुजुर्ग और बच्चों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। जबकि इंचार्ज सिक्योरिटी सिटी समड़ियाल मोहम्मद अमजद मुगल ने रैली को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की। इस मौके पर उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 74 और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 52 मोहम्मद अदनान खालिद ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़फ़र इकबाल भट्टी मेरा नाम है जी, और NA 74 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और आज जो हमने रैली निकाला ली है उसके मकसद तो सारी कौम ही जानती है कि क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहराग है, तो हम कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती मना रहे थे। और हम ये अपनी कौम को भी और अपने हुक्मरानों को भी ये बात बताना चाहते हैं कि ये अल्लाह का भी हुक्म है कि अपने मुसलमान भाइयों की जो मदद करनी है। और फिर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इसको कहा कि भाई ये पाकिस्तान की शाहराग है, तो उसकी जो है आज़ादी के लिए हम इंशाअल्लाह ताला उन कश्मीरियों के साथ हैं और पूरी जुर्रत और पूरी ताकत के साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो अब कश्मीरियों के साथ नहीं है, इसका मतलब है कि वो अपने नज़रिए के साथ ही मुखलस नहीं है। और हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल ही इंडिया के साथ दोस्ती की पिंगे बढ़ा रहे हैं और ये कश्मीरियों को बूर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी शहादतें दी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसके 8,500 नौजवान कश्मीरियों की मदद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर शहीद हुए। तो हम ये जो है हम इसके मकासद जो हैं आज के, तो हम कहते हैं कि भाई कश्मीरियों के साथ पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए, पूरे मुल्क को खड़ा होना चाहिए, ताकि हम उनको आज़ादी दिलवा सकें। और इक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के जो तहत है कि वो उनका आज़ादी उनका हक है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं। यही हमारा आज का पैगाम है। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की बात काफ़ी सालों से हो रही है, लेकिन फ़लस्तीन में तो अक़वाम मुत्तहिदा की बात सुनी नहीं। अगर इधर ऐसा हो गया तो अक़वाम मुत्तहिदा की बात इंडिया सुनेगा? तो ऐसे ही है, चूँकि इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो ताकतवर मुल्क हैं वो सारे के सारे आप जानते हैं कि वो काफिरों के मुल्क हैं। तो वो हम तो पहले भी कहते हैं, हमारी जमात तो पहले दिन से कह रही है कि मुसलमान मजलूम है पूरी दुनिया के अंदर, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, बर्मा हो, इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है। ये तो हम कहते हैं कि मुसलमानों को पूरी ताकत और जुर्रत के साथ इनको कहना चाहिए और OIC को अच्छे तरीके से इजलास बुलाकर पूरी ताकत से इनको पैगाम देना चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती से हमारे जो हुक्मरान हैं और जो इक़वाम मुसलमान है वो इतनी जुर्रत से वो पैगाम नहीं दे पा रहे। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है अब सियासत में भी आई है, हम कहते हैं कि कौम हमारा साथ दे, हम हुकूमत में आए और अल्लाह के फजल करम से अपनी उम्मत मुसलमान का पूरी जुर्रत के साथ केस लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं PP 52 से मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम रैली निकाल रहे थे कि कश्मीरियों पर जितना भी ये जुल्म कर रहे हैं उनको लॉकडाउन किया हुआ है। हमने आज यौम यकजहती कश्मीर उन्हीं के हवाले से मनाया। कौरपुर से उगो की और दूसरे बैरोवाला, भोपाल वाला, ये सारे NA के अफराद इधर इकट्ठे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में आज हमारे अफराद थे जिन्होंने कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करते हुए ये 5 फरवरी की रैली निकाली। तो ये पूरी दुनिया को पता है कि इन्होंने ये पाकिस्तान के साथ कैसा सलूक किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज़ी मुस्लिम लीग इनके ये सारे हालात देखते हुए जो ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी सियासत में आने का ऐलान किया है। तो ये जो जमातें हैं ये बार बार वही वादे करते हैं आवाम से, आवाम भी इनकी इन झूठ और धोखों से अब मुतारफ़ हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सियासत है ये सच की सियासत है, ये इंसानियत की खिदमत की सियासत है और मज़लूम मुसलमानों का साथ देने वाली सियासत है, मज़दूरों की सियासत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मैदान में आए तो लोगों ने हमारा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस जब हुकूमत आती है तो ये लोग काम नहीं करवाते,
अब जब कंपेन कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि जी हमने आपके लिए 36 करोड़ पास करवा लिया, आवाम से ये बात आकर बताते हैं। तो ये झूठ की सियासत जो बसिलसिला पहले इनका चल रहा है उसी तरह ये करते हैं। तो आज आवाम से ये फिर कह रहे हैं आकर कि हमने 36 करोड़ आपके लिए जो मंजूर करवा लिया, किसी को कहते हैं हमने 25 करोड़ मंजूर करवा लिया। तो ये झूठ की सियासत से हम इंशाअल्लाह ताला इस आवाम को बाहर निकालेंगे और इंशाअल्लाह ताला सच की सियासत करेंगे। पार्टी की जो क़यादत है वो तो कहती है कि इनके सामने सारी बातें रखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आवाम की खिदमत करते रहे। जब जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, कहत साली आ जाए तो आपकी ये जमात मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साजो सामान के साथ आवाम तक पहुँचती है, उनके घरों तक सामान पहुँचाती है। तो जमात की क़यादत ने अब कहा है कि अगर जल्जले में भी हमने काम करना है, सैलाब में भी हमने काम करना है और कहत साली में भी हमने काम करना है, तो इंशाल्लाह सियासत के दूसरे मैदानों में भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिस अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू और इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डेंगू सर्विलेंस के हवाले से जारी सरगर्मियों के साथ साथ 26 फरवरी से शुरू होने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर, DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक, डॉक्टर राहत अली के अलावा इलामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, डायरेक्टर दी एजुकेटर्स अनवारुल हक चौधरी समेत माहौलियात, लाइव स्टॉक रेस्क्यू 1112, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, फूड अथॉरिटी, स्पोर्ट्स, ज़राअत, तालीमी, सिविल डिफेंस, पॉपुलेशन और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने डेंगू टीमों को ताकीद की कि वो लार्वा की सर्विलेंस के हवाले से तमाम हॉटस्पॉट को क्लियर करें। तमाम मुतल्लिका अफसरान इंसदाद डेंगू टीमों की निगरानी मौसर अंदाज से करें। इंसदाद डेंगू टीमों की तरफ से घरों, जोहड़ों, तालाबों, नर्सरियों, कब्रिस्तानों, काट कबाड़ शॉप्स और सर्विस स्टेशन की सर्विलेंस करें। ज़ेरे तामीर इमारतों और दीगर हॉटस्पॉट के बाकायदगी से चेकिंग की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम को इंसदाद डेंगू एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही मुहिम को भरपूर अंदाज में जारी रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इंसदाद डेंगू के मौसर मॉनिटरिंग साइट्स की बाकायदगी से विजिट करने और डेंगू टीमों की फील्ड में मौजूदगी और कारकर्दगी को चेक करने के अहकाम भी जारी किए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रईस सोलंकी, नौशहरा फिरोज, मोरू प्रेस क्लब, मोरू JDA के रहनुमा शाहनवाज जतोई ने जतोई से एहतजाजी रैली निकाली। इलेक्शन कराना काबिल मजम्मत फेल है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं और अब भी लड़ेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि झूठी FIR बंद की जाए, पोलिंग स्टेशन से हमारी पाबंदी खत्म की जाए, पोलिंग एजेंट स्टार कोसू को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर आल पार्टीज की कॉल पर बलोचिस्तान भर की तरह आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के खिलाफ सिब्बी शहर भी बंद। आल पार्टीज की कॉल पर सिब्बी शहर में शटर डाउन हड़ताल और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आल पार्टीज की जानिब से सिब्बी शहर में कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है और मुजाहिरीन का साकी चौक पर मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन ने साकी चौक पर टायर जलाकर साकी चौक बंद कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी, सिब्बी की गैरतमंद अवाम, सिब्बी की गैरतमंद अवाम, सिब्बी इत्तेहाद, सिब्बी इत्तेहाद, धांधली ज़दा इलेक्शन। आल पार्टीज की कॉल पर आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के खिलाफ सिब्बी शहर में भी शटर डाउन हड़ताल जारी है। आल पार्टीज की कॉल पर बलूचिस्तान भर की तरह सिब्बी में भी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने दुकानें बंद करके कारोबार बंद कर दिया है। मुजाहिरीन की जानिब से इलेक्शन 2024 में मुबैना धांधली के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने हालिया आम इंतखाबात में मुबैना धांधली को मुस्तरद करते हुए कहा कि जी, जैसा कि आपको इल्म है कि पूरे बलूचिस्तान में ये धांधली ज़दा इंतखाबात के बारे में जो आवाम का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और हमारी सियासी पार्टियों ने चार जमाती इत्तेहाद ने फैसला किया है कि इस 2 नंबर और धांधली ज़दा इंतखाबात को हम तस्लीम नहीं करते हैं। इसी सिलसिले में सिब्बी में भी PB 8 में जो और NA 253 में जो धांधलियाँ करके जो तीसरे चौथे नंबर पे जो उम्मीदवार थे उनको मुंतखब कराया गया है, उसके ख़िलाफ़ आवाम का गम व गुस्सा आपके सामने है और हम इस 2 नंबर और ख़रीद व फ़रोख्त वाले इलेक्शन को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते हैं। उसके ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज हैं। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है, धांधली की गई है और बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। हमारे इदारे, हमारे सिक्योरिटी इंतजामिया, तमाम इदारे इसमें मुलविस हैं और करोड़ों रुपए उन लोगों ने लिए हैं। जो हमारे पहले MPA थे उनको अरबों रुपए के हिसाब से फ़ंड दिए गए, मगर जो इलाके थे उनमें कोई तरक्याती काम नहीं किया। उन लोगों ने अपने जेबों में रखे
और अभी जो इलेक्शन में इस्तेमाल किए, हालांकि वो हराया हुआ था सिब्बी से, असगर मरी जीता हुआ था, लड़ी में जाकर ठप्पे लगाकर 17,000 18,000 और ठप्पे लगा करके वो कामयाब हुआ है। इस धांधली ज़दा इलेक्शन को हम कंडम करते हैं। आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे आए, आपने हमें कवरेज दी। जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मीडियम पार्टी और नेशनल पार्टी आज़ाद डेमोक्रेटिक की जानब से आज पूरे सूबे में 8 फरवरी को जो थिएटर, 8 फरवरी को जो तमाशा, 8 फरवरी को जो इस करोड़ों इंसानों के हक़ के रायदाई के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई, इसके ख़िलाफ़ आज पूरे बलूचिस्तान में शटडाउन हड़ताल की काले में जो मैंने ताजरान का, दुकानदारों को शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें 1977 में बांग्लादेश में जब ये मशरकी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हम सारा एक मुल्क था, उन्होंने 181 के करीब सीटें ली। जब उनकी 181 सीटों के बावजूद उनकी राय का एहतराम न किया गया, बांग्लादेश बना। हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं, हम इस मुल्क को एशिया का टाइगर बनाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मत यही हमारे वो इदारे जो अपने आप को सीना तान कर कहते हैं कि हम इस मुल्क के बड़े खैरख्वाह हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। 8 फरवरी का दिन एक ऐसा दिन था, एक गरीब, एक मजदूर, एक खारी इस उम्मीद से इलेक्शन में वोट डालने के लिए जा रहा था, अपनी माएँ, अपनी बहनों को वोट डलवाने के लिए जा रहा था कि हमारे बिलखसूस इस सूबे में, बिलखसूस पे सिब्बी के शहर में स्प्रिन की गोली तक नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, सेहत नहीं, अमन अमान नहीं, रोज़गार नहीं, तालीम नहीं। लेकिन जब वो वहाँ पे गया, उसने वोट कास्ट किया, हमारे सूबे असम्बली की सीट हम लोगों ने जीती, कौमी असम्बली के उम्मीदवारों ने सीट जीती, लेकिन वो सीट PB 8 की यानी 253 की बिलखसूस पूरे बलूचिस्तान के करीम लोगों की सीटें जाके मनपसंद बंदू में मंडी के भाव, जिस तरह एक मंडी बनती है उसकी तरह लोगों को दी गई। देखें लीडरशिप जो होती है, सूबाई असम्बली हो, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, इन लोगों को गलियों से चुनना चाहिए, इन लोगों को करोड़ों रुपए दे के लाना नहीं चाहिए। जब ये लोगों के पैसे इदारों को देंगे या कामयाब हो जाएंगे, ये लोग सबसे जाएंगे पहले करप्शन करेंगे, क्योंकि इनके अरबों रुपए लगे हैं इस इलेक्शन में धांधली को। हम ये चाहते हैं कि करीम असम्बली आए, जिससे हमारा बलूचिस्तान तरक्की करे, जिससे हमारा पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान की जग रसाई हो रही है। इस वक्त मैंने दुनिया के तमाम न्यूज़ चैनल्स देखे, वहाँ पे 8 फरवरी को थिएटर शो, एक फ़िल्म, एक मजाक के तौर पे तस्वर किया जा रहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए ही नहीं है, 8 फरवरी को सिलेक्शन हुए हैं। मैं बहैसियत एक सियासी कारकुन, पाकिस्तान में अवाम ने जिस भी सियासी पार्टी को वोट दिया है उसका मैंडेट होना चाहिए, उसका वज़ीर आज़म होना चाहिए। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुल्क भर में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है। मुज़ाहिरीन का कहना था कि अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ नोटिस नहीं लिया गया तो एहतजाज को वसी तर किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुर्रम शहजाद से भी बलूचिस्तान। ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी। खबर शामिल करते हैं टंडो जाम से। टंडो जाम के करीब कनर ऑयल फील्ड की डिस्पेंसरी में OGDCL के ताउन से 3 रोज़ा फ्री हेपेटाइटिस C इलाज के कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह जाहिद अली महिसर, रीजनल कोऑर्डिनेटर OGDCL गुलाम सरवर अब्बासी, कनर फील्ड मैनेजर मोहम्मद अली मेरानी, प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर CSR ऑफिसर बरकत अली सोहू और दीगर ने किया। कैंप में करीबी देहातों के मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की और तिब्बी मुआयना करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि OGDCL के CSR डिपार्टमेंट की कोशिश रही है कि आवाम को सहूलियात फराहम करे। CSR ने इससे कबल भी मुख्तलिफ शहरों में आंखों के अमराज के इलाज के कैंपों का इनेकाद किया था, जिसमें मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया गया था। इलाज के साथ NK और अद्वियात भी फराहम की गई। अभी भी यहाँ पर OGDCL ने काला पीला से बचाव के लिए इलाज के साथ NK और अद्वियात भी फराहम की गई। अभी भी यहाँ पर OGDCL ने काला पीला से बचाव के कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मरीजों का मुआयना करने के बाद मुफ्त इलाज किया जा रहा है। ये इलाज बाहर अस्पतालों से बहुत महंगा है, जो गरीब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए OGDCL मुख्तलिफ इलाकों में CSR डिस्पेंसरियों में मुफ्त महंगा इलाज फराहम कर रहा है। उनका कहना था कि सेहत के अलावा OGDCL बेहतर तालीम, स्कूल्स का फर्नीचर, सड़कें, पीने का पानी और दीगर अवामी फलाही स्कीमें फराहम कर रहा है। कैंप में मौजूद डॉक्टर्स का कहना था कि काला पीला के इलाज 1 लाख रुपए से ज्यादा महंगा है। ये बीमारी अक्सर अताई डॉक्टरों की जानिब से एक ही सिरिंज के बार बार इस्तेमाल करने से होती है, इसलिए अवाम को एहतियात करनी चाहिए।
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद पुलिस का एहसान इक़दाम, 45 लाख कैश रकम और तलाई ज़ेवरात मालिक के हवाले। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने थाना मार्केट की हदूद के रहायशी फरियादी को अपने ऑफिस मधुकर के डकैती की वारदात में बरामद रकम और तलाई ज़ेवरात असल मालिक के हवाले कर दी। चंद रोज़ कबल हैदराबाद पुलिस ने इंतहाई कामयाबी के साथ इंतहाई मतलूब डकैत गैंग पकड़ा, जिनके कब्जा से थाना मार्केट की हदूद में होने वाली डकैती में लूटी गई कैश रकम 45 लाख रुपए और तलाई ज़ेवरात बरामद हुई। आज एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने अपने ऑफिस में इस वारदात में लूटी गई 45 लाख रुपए कैश रकम और तलाई ज़ेवरात रिकवर होने के बाद असल मालिक जुल्फकार समूह के हवाले कर दी। शहरी जुल्फकार समूह की जानिब से इस घर में होने वाली डकैती की वारदात को इंतहाई कम वक्त में ट्रेस और हल करने पर एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख, एएसपी राना मोहम्मद दिलावर, एसएचओ मार्केट और इनकी दीगर टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हैदराबाद पुलिस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सेक्रेटरी इत्तलाआत सिंध आजिज धामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की कॉन्फ्रेंस PS 64 के हवाले से है। हमने वकला से बात कर ली है, हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे। हमारा मकसद वोटर्स को आगाही देना है कि इनके साथ क्या हुआ। वोटर्स को हक राय दही से महरूम रखा गया है, जिसकी शिकायत DRO को वोटर्स ने की। हम ये नहीं जानते वो किसके वोटर्स थे, पर हम इनके हक की बात कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के कुछ मखसूस इलाके हैं, बस जो एरियाज वो क्लेम करते हैं कि मुखालफिन का दाखिला मुमकिन नहीं, हमने वहां भी मुहिम चलाई। अगर MQM अपने इलाकों से नहीं जीत सकी तो बाकी मैंडेट कहां से आया। खान बहादुर कॉलेज में MQM ने 39 वोट हासिल किए। FT बॉयज स्कूल वोट सिर्फ 1 और हार हुई। MQM जोन UC 32 में 120 वोट MQM ने लिए। पठान कॉलोनी से 4, नजरत कॉलेज से 20 वोट मिले। करप्शन में सिर्फ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है या करप्शन जा ज़रिया कुछ ॿिया बि आहिनि। ओवरऑल करप्शन न थियणु खपे। ऐं तव्हां सां एग्री थो कयां, उनजे ख़िलाफ़ हिन मुल्क में हिकु अहिड़ी कानून साज़ी थियणु खपे जेका आहे कोन। हर हुक्मरान पंहिंजो इदारो ठाहे छॾींदो आहे। कॾहिं एहतिसाब ब्यूरो ठहियो आहे, कॾहिं NAB ठही आहे, जेका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कंदी आहे, पर हिन मुल्क मां करप्शन ख़तमु करण जे लाइ का बि कोशिशि न आहे। अनफॉर्चुनेट। पीपुल्स पार्टी जॾहिं पानामा जो केस आयो त पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंट में चयो, अचो त कानून साज़ी कयूं त हिन मुल्क में एहतिसाब जो कानून अचणु खपे। कानूनी हिकिड़ो इदारो जेको फॉरएवर हुजे, जेके तहत हिन मुल्क में करप्शन जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थिए, पर उहो का बि पार्टी हुन ते आई कान। सिर्फ़ु हिक ॿिए ते चोर ऐं डाकू जा इल्ज़ाम लॻा। ॿी ॻाल्हि त जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी सिर्फ़ु करप्ट आहे त पोइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेको एहतिसाब थियो आहे, जेके 10-10, 11-11 साल जेलुनि में रही आहे लीडरशिप, उहे इदारा जवाबु ॾियनि त पोइ उहे बाइज़त भरी जेका पीपुल्स पार्टी जी लीडरशिप थिए थी, त पोइ उन्हनि जा 10-10, 11-11 सालनि जो जेल जो जेको पीरियड आहे, उनजो हिसाबु केरु ॾींदो। जेकॾहिं आजिज़ धामरा करप्ट आहे त रुगो फेसबुक ते मुंहिंजो मुखालिफ़ जेकॾहिं हिकिड़ी पोस्ट रखे, उन ते त करप्ट कोन हूंदो। एविडेंस सां उहे इदारा मूंखे जॾहिं पकड़नि था, मुंहिंजे ख़िलाफ़ रेफरेंस दाख़िल था थियनि, छो कार्रवाई नथी थिए? मूंखे त हैदर चौक ते फांसी थी ॾेई छॾनि न, त ॿियनि माण्हुनि खे इंसाफ़ जे लाइ भउ थिए। त हाणे आजिज़ धामरा खे फांसी अची वई आहे। हिकिड़ो माण्हू बकौल तव्हांजे त करप्शन थो करे, इहा हक़ीक़त आहे, त पोइ हिन मुल्क जा इदारा किथे? हिन मुल्क जो जुडिशरी निज़ाम किथे आहे, जेको ख़ुदि सिंध में एक्टिव नज़र ईंदो आहे पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़? पर जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ एक्टिव आहे ऐं माण्हुनि खे इंसाफ़ ॾियणो आहे, त पोइ उन्हनि खां पुछो त उनजी कारकर्दगी किथे आहे? केतिरा अहिड़ा केस आहिनि जिन में सज़ा छो नथियूं अचनि? ॿिए तरीक़े सां तव्हांजो जेको सुवालु आहे मेयर वारो, उनजी पार्टी जे अंदरि का बि अहिड़ी न सलाह मसलियत आहे, न का अहिड़ी इंफॉर्मेशन आहे, न अहिड़े क़िस्म जी का मूवमेंट। डिजकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां बाबा शेर शाह वली का सालाना उर्स शुरू हो गया है। गदी नशीन बाबा अस्कर मस्ताना ने दरबार शरीफ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की है। दूर दराज से परदेसी ताजर नित नई आर्जी दुकानें लगा रहे हैं, जिससे एक खूबसूरत शहर आबाद हो गया है। ताहम अभी तक मारूफ चिड़ियाघर, सर्कस, थिएटर, मौत के कुएं और दीगर खेल तमाशे अभी तक नहीं आ सके। जराए ने बताया कि TMA के भारी टैक्सेस से खौफजदा परदेसी अब डिजकोट आने को तैयार नहीं। कबल अज़ीन तमाम एटम्स डिजकोट मेले में जलवे बिखेरती थी।
गद्दी नशीन बाबा अस्कर मुतहरिक हैं और अवाम को तफरीह फराहम करने के लिए रब्त में हैं। दरबार शरीफ पर 3 दिन महाफिल समा और जिक्र होता है। ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया जाता है और मुल्क भर से ज़ायरीन दरबार शरीफ की ज़ियारत के लिए और मन्नतें मांगते हैं। ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए गद्दी नशीन बाबा अस्कर का कहना है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस दरबार शरीफ का गद्दी नशीन हूँ और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, ये उर्स मुबारक क़याम पाकिस्तान से पहले का हो रहा है। इस उर्स मुबारक में महफ़िल समा, महफ़िल नात, कवाली, लंगर आम 14 तारीख से लेकर रात 17 तारीख 12 बजे तक रहता है और महफ़िल में दूर दराज से लोग में आते हैं और दूर दराज से आकर लंगर शरीफ करते हैं और बेहतरीन निज़ाम है। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी की हेड नर्स ग्रेस अख्तर के रिटायरमेंट पर अस्पताल इंतजामिया की तरफ से इनके एजाज में ज़ोहराना का इनेकाद किया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने इनकी खिदमात पर शानदार अल्फाज में इनकी 34 साला खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने मैडम ग्रेस अख्तर के मरी के अवाम और अस्पताल के लिए इनकी खिदमात पर शानदार अल्फाज में इनको खराज तहसीन पेश किया और इनकी खिदमात पर इन्हें शील्ड और तारीफी इसनाद से नवाजा गया। इस मौके पर डॉक्टर इब्रार अब्बासी, डॉक्टर रुकैया रुखसार अब्बासी, एडमन ऑफिसर मुश्तबा नवाज अब्बासी और अस्पताल की अमले ने मैडम ग्रेस अख्तर को इनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। आखिर में मैडम ग्रेस अख्तर और इनके खावंद अजहर आबिद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी के इंतजामिया और अमले का अपने एहसास में तकरीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। मरी से राजा अवकाश नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी की हेड नर्स ग्रेस अख्तर के रिटायरमेंट पर अस्पताल इंतजामिया की तरफ से इनके एजाज में ज़ोहराना का इनेकाद। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने इनकी खिदमात पर शानदार अल्फाज में इनकी सताइश की। खबर के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी के हेड नर्स ग्रेस अख्तर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में 34 साल अपनी खिदमात सर अंजाम देने के बाद रिटायर्ड हो गई और इनकी रिटायरमेंट पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी के इंतजामिया ने इनके एजाज में ज़ोहराने का इंतजाम किया और इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने मैडम ग्रेस अख्तर की मरी की अवाम और अस्पताल के लिए इनकी खिदमात पर शानदार अल्फाज में इनको खराज तहसीन पेश किया और इनकी खिदमात पर इन्हें शील्ड और तारीफी इसनाद से नवाजा। इस मौके पर डॉक्टर इब्रार अब्बासी, डॉक्टर रुकैया रुखसार अब्बासी, एडमन ऑफिसर मुश्तबा अब्बासी और अस्पताल के अमले ने मैडम ग्रेस अख्तर को इनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। आखिर में मैडम ग्रेस अख्तर और इनके खाविंद अजहर आबिद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी के इंतजामिया और अमले का अपने एहसास में तकरीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। और दूसरी जानिब सिब्बी का सालाना सह रोज़ा तबलीगी इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर। दूर दराज से आए हुए लोग अपने अपने घरों को रवाना। तफसीलात के मुताबिक सिब्बी का सालाना सह रोज़ा तबलीगी इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर। दूर दराज से आए हुए लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। इज्तिमाई दुआ में लाखों फर्जंदान तौहीद की शिरकत, आलम इस्लाम और मुल्क की सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। हज़ारों अफराद दावत और तबलीग के लिए मुल्क और बैरून मुल्क रवाना हो गए। दुआ के बाद शुरका का इज्तिमा गाह से अपने अपने घरों को रवानगी के सिलसिला जारी है। दौरान इख्तिताम सह रोज़ा तबलीगी इज्तिमा सिक्योरिटी के खास और सख्त इंतजाम किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इंतखाबात में धांधली के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने इंतखाबात के नताइज कालादम करार दिए जाएं। मुजाहिरीन का मुतालबा जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी क़यादत की हिदायत पर जमीयत उलमा इस्लाम टंडू मोहम्मद खान की जानिब से इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मौलाना इब्राहिम सोमरू की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि हालिया इंतखाबात में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। बदतरीन धांधली करके पीपल्स पार्टी को जिताया गया। हम किसी सूरत इन नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबी नताइज को कालादम करार दे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।